हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुर ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक लेस से कान्हा जी की बहुत ही हैवी पोशाक बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक लेस ली है। सिर्फ इसी लेस से हम पोशाक बनाना सीखेंगे। इस पोशाक को हम चौकोर डिज़ाइन में बनाएंगे और ये पोशाक हम 4 नंबर के कान्हा जी की बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। 4 नंबर गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए मैंने बुकरम पेस्टिंग का ये पीस कट कर लिया। इसका जो साइज़ लिया है मैंने ये 7.25 इंच और इधर से भी 7.25 इंच, 7.25 बाई 7.25। और इसको कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने कपड़ा पेस्ट कर लिया। कपड़ा पेस्ट करके अब हम एक बड़ा कपड़ा कट करते हैं थोड़ा सा इस वाले से, और इसके ऊपर ऐसे रखकर इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। देखिए ऐसे मोड़ते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से मोड़ते हैं और फिर यहाँ से इस तरह से मोड़ते हैं। इस तरह चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं और एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे कट कर देते हैं। इतना काम करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इसकी कमर कट कर लेते हैं। ऐसे मोड़ते हैं इसको एक बार और एक बार ऐसे मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद हम यहाँ से इसकी कमर कट कर देते हैं। 0.75 पर आप निशान लगाइए, मैं तो अपने आइडिया से ही कर रही हूँ। और इसकी कमर कट कर लीजिए। 4 नंबर कान्हा जी की हमारी एक कमर एनफ रहती है। ठीक है, इसको करने के बाद हम यहाँ से इसका ये कॉर्नर ऐसे मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद इस पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और मार्क करने के बाद यहाँ से इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद हम इसको मेज़र करते हैं। देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक इसको नापते हैं। ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है, तो हमें नेट की पट्टी कट करनी है 5 इंच की। आधा इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। और कट करने के बाद इसमें हम प्लेट्स लगाते हैं। हम 2 से 3 पट्टी कट कर लेते हैं। गहरी गहरी प्लेट्स लगाते हैं और प्लेट्स इस तरह से लगाते हैं। देखिए, बहुत पास पास, बहुत गहरी गहरी, और यहाँ पर सिलाई करते हुए जाते हैं। जितनी हमारी ये कमर की मेज़रमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से प्लेट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इतना काम हम कर लेते हैं। इन प्लेट्स को अब हम यहाँ से देखिए ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे इसको घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाते हैं। पूरी कमर पर हम ये सिलाई कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब हमें इसकी प्लेट्स सेट करके इसकी किनारी पर यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाना है। चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा नेट हमारी निकलती है बाहर की साइड उसको कट कर लेते हैं। इतना काम करने के बाद इसकी दोनों साइडें हम टिश्यू टेप से लॉक करते हैं। ऐसे टिश्यू टेप को मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद यहाँ से रखते हैं नीचे से, और इसको आधा नीचे आधा ऊपर रख के दोनों साइडें लॉक कर लेते हैं। इतना काम कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसकी जो एक्स्ट्रा नेट बाहर की साइड निकली है पूरी कट करके निकाल देते हैं। थोड़ी सी इसमें नेट हमारी वेस्ट होती है, पर कोई बात नहीं, पोशाक बन के बहुत सुंदर लगती है। ऐसे हो गया। टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेफा लगाते हैं। नेफा बनाने के लिए 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करते हैं। इसको डबल करके इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद उल्टी साइड से पोशाक की कमर पर इस तरह से रखते हुए जाते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ सिलाई करने के बाद हम इसको सीधी साइड पलटते हैं। और सीधी साइड पलटने के बाद इसमें हम डोरी लगाते हैं। वो मैं आपको पहले ये सिलकर फिर लगाना बताऊंगी। इसे हम सीधी साइड पलट लेते हैं सिल करके, और इसके बाद अब डोरी लगाना बता देती हूँ आपको। ये डोरी लेते हैं। ये हमने जो नेफा बनाया है इसको एक बार ऐसे मोड़ते हैं और एक बार और मोड़ते हैं ऐसे। इसके अंदर डोरी रख देते हैं। ये देखिए ऐसे। और डोरी रखने के बाद डोरी को बचाकर इसकी पूरे नेफे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मोड़ते जाते हैं और इसको सिलते जाते हैं। इसको सिल लेते हैं और सिलने के बाद हमें इसकी चोली बनानी है। तो चोली बनाने के लिए मैं ये नेट की पट्टी कट कर लेती हूँ। इसको मैंने 3.5 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा लिया है। इसको ऐसे लेने के बाद एक बार ऐसे मोड़ देते हैं, एक बार ऐसे मोड़ देते हैं और फिर एक बार ऐसे मोड़ देते हैं।
मोड़ने के बाद यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं और जिधर सिलाई करते हैं वहाँ से हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। मैं बताती हूँ टिश्यू टेप से देखिए कैसे लॉक करते हैं। ऐसे लॉक कर लेते हैं, आधा नीचे आधा ऊपर रख के, और उस पट्टी के 2 भाग कर लेते हैं। 2 भाग करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं और यहाँ से ऐसे चौड़ी सिलाई लेते हैं, इसको पतली करते जाते हैं। ये 1.25 इंच की दूरी पर इस सिलाई को लगा लेते हैं। इतना काम कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट लगाने के बाद हम इसको यहाँ से मोड़ते हैं, या तो आप इसके ऊपर ऐसे ही डोरी रख के सिल लीजिए। देखिए इस तरह से रखकर इस डोरी के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप अंदर मोड़कर इसके अंदर डोरी रख के और इस तरह से मोड़कर यहाँ पर एक सिलाई लगा सकते हैं। फिर ये इस तरह से हो जाएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम इस पोशाक के ऊपर लेस लगा लेते हैं। तो देखिए ये वाली लेस लगाएंगे हम। यहाँ से लगाना शुरू करते हैं इस तरह से, इसके ऊपर ऐसे सिलते हुए चले जाते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ से इस तरह से कॉर्नर बनाते हैं और कॉर्नर बना के यहाँ से सिल लेते हैं। इस तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस लेस में से ही मैंने ये 3-3 पीस ऐसे 1 2 3 कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद इनको मैं यहाँ चोली पर लगाऊंगी बीच में। यहाँ पर हम बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे सिल देते हैं, तो ये हमारी चोली की बाजू बन जाती है और इससे चोली सुंदर भी लगती है। तो ये दोनों चीज़ सिलकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई और ये हमारी पोशाक इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी लेस है, इस लेस में से ये 3-3 का जो पैच बना हुआ है, इस पैच को अलग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कुछ पैच इसमें से अलग कर लिए हैं और इनको हम कहीं कहीं पर पोशाक में लगा देते हैं। मैं लगा करके आपको दिखाती हूँ। हमारी पोशाक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने इन पैचेस को लगा दिया है और चोली के ऊपर भी एक पैच यहाँ पर लगा दिया। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको पोशाक, और कैसी लगी आपको मेरा समझाने का तरीका? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता है या नहीं। अगर आपको आता है तो भी बताइए और नहीं आता है तो भी बताइए। अगर नहीं आता है तो मैं उसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।